मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। प्रश्न, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में न आओ, याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो, चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहां जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमानी है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। यहां जब आते हैं तो बाप का आवाहन करना चाहिए। लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है। बाप को याद करो अथवा आवाहन करो, बात एक ही है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं होती है क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, हेल्थ मिलेगी। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया है, अभी तो प्रैक्टिकल में आवाहन करते हो क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है। परंतु यह याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनाने के लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहां जाना है वह बुद्धि में रखना है। बाप ही यहां आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते हैं। वह तो यहां पर स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता नहीं रहता है। उनको वास्तव में पैगंबर, मैसेंजर कह नहीं सकते। यह तो मनुष्यों ने नाम लगाए हैं। वह तो यहां आते हैं, उनको अपना पार्ट बजाना है, तो याद फिर कैसे करेंगे? पार्ट बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पावन बनना है। पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं। बाप की याद से ही पावन बनना है। तो बाबा म्हणताय की जेव्हा तुम्ही इथं येऊन बसता, जेव्हा आपण इथं येऊन बसलेलोय बाबांच्या क्लाससाठी किंवा आपण घरामध्ये बाबांच्या आठवणीमध्ये आपल्याला बसायचंय, तर त्यावेळेला बाबा म्हणताय तुम्ही जर ठरवून बसलेले कि अभी मुझे बाबा को याद करना है,
तो उसमें तो कम से कम माया ने विघ्न नहीं डालना चाहिए। जब आपके मन ने, बुद्धि ने निर्णय ले लिया है कि अब मुझे बाबा को याद करना है, अब मुझे बाबा से शक्तियां भर लेनी है, अब मुझे बाबा से प्यार लेना है, बाबा से शांति लेनी है, तो उस समय तो याद करो। जब आपने डिसीजन ले लिया है उस समय तो याद करो। तो यहां पर जब हम मुरली सुनने बैठते हैं तो बाबा कह रहा है कि याद में बैठना है, आलस त्याच्यासाठी है। लेकिन बहुतों को बाबा कह रहा है कि याद करने नहीं देती, क्योंकि देह अभिमानी है, और फिर कोई मित्र संबंधी, कोई खान पान, माताओं को याद आता है क्या बनाना है या क्या बन गया है, अभी क्या बाकी है, रोटियां बाकी है, अभी सब्जी बनानी है। ये बातें मुरली के समय बिल्कुल याद नहीं आनी चाहिए। हम आए ही है बाबा के महावाक्य सुनने और वो ईश्वरीय शक्ति अपने अंदर भरने। जैसे शिवानी दीदी ने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, मतलब ईश्वरीय शक्ति से अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर रहे हैं। जे आपल्यामध्ये आहे, दबलेले, झोपलेले, झाकलेले, त्याला आपण ओपन करतोय। आहे सगळं हे दर 5000 वर्षानंतर आपण पुन्हा बाबांचे बनत असतो, पुन्हा ती शक्ती जागृत होते, पुन्हा आपल्यामधलं ते ज्ञान जागृत होतं। आहे आपल्यामध्ये, दर 5000 वर्षानंतर आपल्याला ही प्रक्रिया करून घ्यायची, पुन्हा त्याला जागृत स्थितीमध्ये आणायचंय। तो जब हम ऐसे दिन भर में बाबा कहता है कि काम धंधा करते हुए, कामकाज करते हुए भी मुझे याद करो, अपने आप को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा से शक्तियां ग्रहण करनी है, बाबा से सारी शक्ति खींच लेनी है। बाबा कौन है? प्यार का सागर है। हमें बहुत बड़ा चांस है, बहुत सुंदर चांस बाबा ने दिया है कि उसका सारा प्यार हम खींच सकते हैं। भक्ति मार्ग में हमें इच्छा थी, अपेक्षा थी कि उसकी एक बूंद मिल जाए, और वही गाते आज तक भी भक्त लोग, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और वो भगवान कहता है कि मैं प्यार का सागर हूं, तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम डूब जाओ इस प्यार में। सारा प्यार का सागर मैं तुम्हारा हूं, जितना प्यार चाहिए उतना ले लो। तो जब हम मन बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे तब हम उस ईश्वरीय शक्ति को, ईश्वरीय प्यार को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। तो मुरली क्लास में इसका पूरा फायदा उठाना है। कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, कोई मित्र संबंधी, किसी का फोन, कुछ नहीं याद आना चाहिए। 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट के बाद हमें सब वो ही करना है, उसके लिए हम हैं, वो सेवा का स्थान है हमारा। लेकिन सेवा करने के लिए भी शक्ती चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो पाया मजबूत असला पाहिजे। तो सकाळी सकाळी आपण रोज मजबूत करून घ्यायचंय। तो जब हम बाबा की याद में बैठने का डिसीजन लेते हैं तो पूरी रीति से, पूरी एकाग्रता के साथ बाबा की याद में बैठना है, बाबा का ज्ञान अपने अंदर भर लेना है, बाबा की शक्ति, प्यार अपने अंदर लेना है। तो बाबा कह रहा है कि दिवाली में क्या करते हैं? लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मतलब क्या करते हैं? आवाहन करते हैं की लक्ष्मी आपल्याकडे यावी, आपण समृद्ध व्हावं, आपल्याकडे भरपूर पैसा राहावा, तिचं आवाहन करतात। तो बाबा कह रहे हैं कि वो लक्ष्मी तो आती नहीं है, वो तो आती नहीं है लक्ष्मी, वो तो एक भावना चली आती है। और उस भावना का कारण भी क्या है? लक्ष्मी जब मम्मा थी, वो सतयुग की जो लक्ष्मी है, उसका जब जगदम्बा का पार्ट था, जब उसका सरस्वती का पार्ट था, तब उसने हमें बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। और वो यादगार, संगम युग की यादगार, और वो लक्ष्मी इस दुनिया की 5000 वर्ष की सबसे ज्यादा संपत्तिवान आत्मा है। सगळ्यात जास्त संपत्ती लक्ष्मीनारायणकडे, आणि त्याच्यामध्ये लक्ष्मीचं नाव पहिले घेतलं जातं। म्हणजे सगळ्यात जास्त प्रॉपर्टीवाली, सगळ्यात जास्त श्रीमंत जर कोणी असेल 5000 वर्षामध्ये तर ती लक्ष्मी आहे। आणि म्हणून त्या लक्ष्मीचं आवाहन केलं जातं। पर बाबा म्हणतात वो तो आती नहीं है डायरेक्ट, तुम यादगार के रूप में वो मनाते हो, लेकिन मुझे याद करोगे, मेरा आवाहन करोगे तो मैं आता हूं। और आज दिन भर हमें ऐसे भी बाबा रोज आता है, रोज हम जब भी आवाहन करें बाबा का, सच्चे दिल से बाबा को बुलाए, तो बाबा ने कहा है मैं बंधा हुआ हूं, मैं आ जाऊंगा सेकंड में, सिर्फ सच्चे दिल से मुझे याद करो। तो ऐसे तो वो कभी भी आ जाता है, गुप्त रीति से, दिखाई नहीं देगा।
लेकिन जब हम सच्चे दिल से आवाहन करते हैं, स्वयं को आत्मा समझकर, देह का भान भूलकर, बहुत प्यार से, पूरे निश्चय से बाबा का आवाहन करते हैं, तो बाबा हाजिर हो जाता है। लेकिन आज तो उसका स्पेशल दिन है, वैसे भी आज बाबा मिलन का दिन है। तो बाबा कह रहा है कि मेरा आवाहन करो, मैं आ जाऊंगा, मुझे बुलाओ, बुलाओ तो सही, प्यार से बुलाओ, मैं तुम्हारे लिए पर्सनल आ जाऊंगा, वैयक्तिक येईल मी तुमच्यासाठी। और जब आप आवाहन करते हो, आपको पता है वो आएगा, मुरली सुनाएगा, आज आने वाला है, मुरली सुनाएगा। अब आज इंटरनेट नहीं चल रहा है, हम देखते कैसे देखेंगे, टीवी पे तो आ जाएगा, लेकिन वो तो आता ही है, आपण त्याला प्रत्यक्ष बघू शकू किंवा नाही, पण तो येणार आहे, तो 100% त्याने डेट दिलेली है, तो वो आएगा। लेकिन वो आएगा, सबके लिए आएगा, मेरे लिए वो कब आएगा मेरे लिए, जब मैं उसका आवाहन करूंगा। बाबा आप आ जाओ, मुझसे मिलने आ जाओ, आणि काही स्वार्थ नाही, मला हे द्या, मला ते द्या, याच्यासाठी नाही, मला भेटण्यासाठी या। तो वो आ जाएगा और हमें भरपूर करके जाएगा। तो आज हम ये प्रैक्टिस हमें रोज भी करनी है, जब हम मुरली सुनने बैठते तब भी प्रैक्टिस करनी, बाबा आप आ जाओ, और जो हमें चाहिए होगा वो मुरली में से दे देगा हमको, गुप्त रीति से। वो ऐसे डायरेक्ट शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन गुप्त रीति से हमें जो चाहिए वो टच करा देगा। तर असं आपल्याला रोज मुरलीच्या वेळेला पण करायचं, आणि आज तर स्पेशल दिवसभर त्याचं आवाहन करायचं की बाबा माझ्यासाठी ये तू। तो बाबा आता है, मुरली चलाता है, हमें प्यार देकर जाएगा, शक्ति देकर जाएगा, हमें आज दिन भर उसकी याद में रहना है। और बाबा कह रहे कि बाकी जो धर्मस्थापक आते हैं वो आते हैं नीचे और ईश्वर को भूल जाते हैं, भले मेरे साथ में रहे हैं। हर धर्म का स्थापक कम से कम 2500 साल बाबा के साथ में परम धाम में रहा हुआ है, लेकिन नीचे आते हैं स्टेज पर, बाबा कह रहे वो मुझे भूल जाते हैं, आणि त्यांना म्हटलं गेलं की ईश्वराचा संदेश घेऊन आले। तो ये तो नाम रख दिए है, बाबा कह रहा है, लेकिन वो मेरा संदेश लेकर नहीं आते, स्टेज पर आते मुझे भूल जाते हैं। तो मैं ही आता हूं फिर, और सबको मेरा परिचय देता हूं, उन सब का परिचय देता हूं, और उन सबको भी पतित से पावन बनाता हूं। हम सब बच्चों को भी वो पतित से पावन बना देता है और अपने घर लेकर चलता है। तो इस बाबा के पार्ट को हमें अच्छी रीति से समझना है और उसका पूरा फायदा उठाना है। तुम जानते हो, मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है, और याद करने से क्या होगा, हम विकर्माजीत बनते हैं। बाबा को याद करने से विकर्माजीत बनते हैं, और ये निरोगी बनने की दवाई बाबा हमें देता है। विकर्माजीत बनते हैं, हमारे पाप कर्म कटते हैं, गुणों की धारणा होती है, और उसके साथ साथ बाबा हमें ये निरोगी बनने की दवाई दे रहे हैं। याद करेंगे तो आत्मा के रोग खत्म हो जाएंगे, और आत्मा के रोग खत्म हो जाएंगे तो अभी नई दुनिया आने वाली है, उसमें जो नया शरीर मिलेगा बिना रोग वाला, और 2500 साल तक जो शरीर मिलते रहेंगे कोई रोग नहीं होगा। तो बाबा कह रहे मुझे याद क्यों करो, क्योंकि तुम्हें निरोगी बनना है। आणि आपल्याला माहिती रोग म्हणजे किती त्रास होतो, डोकं जरी दुखलं तर किती त्रास होतो आपल्याला। तो हमें अगर निरोगी बनना है, हमें अगर आरोग्य चाहिए, तो बाबा कह रहे यही दवाई है, मुझे याद करते रहो, आत्मा की बीमारी मिटेगी, शरीर की भी नहीं रहेगी। फिर उस पर चलने से ही फरमान बरदार, जो फरमान मिला है कि मुझे याद करो, तो बाबा कह रहे उस पर चलने से ही फरमान बरदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान बरदार है, याद कम करते तो कम फरमान बरदार है। फरमान बरदार पद भी ऊंच पाते हैं। तो बाबा कह रहे मेरा आदेश है, मेरा फरमान है, मुझे याद करो, तो तुम्हें पद ऊंचा मिलेगा। मुझे याद करेंगे तो क्यों, बाबा खुश होकर पद थोड़ी ऊंचा देगा, लेकिन हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप कर्म मिटेंगे, हमारे से नए पाप कर्म नहीं होंगे, हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा, उसकी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, और इसलिए हमें पद ऊंचा मिलेगा। ऐसे नहीं कि वो खुश हो जाएगा,
उसको याद करने से, और पद ऊंचा मिलेगा। लेकिन प्रक्रिया ये होती है कि बाबा को याद करते हैं, कनेक्शन जुड़ जाता है, वो करंट आता है, तो उसमें हमारे पिछले पाप कर्म दग्ध हो जाते हैं और नए पाप कर्म बनते नहीं है, और बाबा की सारी शक्तियां हमारे अंदर आने से हमारी भी शक्तियां जागृत हो जाती है, तो हम दिव्य गुणधारी बन जाते हैं, और इसलिए हमें पद ऊंचा मिलेगा। बाप का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती, याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पडते। असं नाही की बाबा नाराज होऊन सजा देईल माझी आठवण नाही केली म्हणून, लेकिन याद नहीं करते हैं, सजाएं बहुत खानी पड़ती है, क्योंकि याद ही नहीं किया तो हमारे पाप भस्म नहीं होंगे, और पाप भस्म नहीं होंगे तो हिसाब तो देना पड़ेगा, और हिसाब फिर बहुत भयानक सजा के रूप में निकलेगा बाद में। इसलिए बाबा पहले से ही सावधान कर देता है। वो तो दुनिया वालों का बहुत कड़ा हिसाब निकालने वाला है बाद में, क्योंकि वो तो बाबा को याद ही नहीं करते। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा, म्हणजे आपल्या बुद्धीमध्ये हे क्लियर होऊन जाईल की मैं कौन हूं। हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैं तो ऊपर की लेवल की आत्मा हूं, मैं तो देवकुल की महान आत्मा हूं, मैं तो राजघराने में आने वाली आत्मा हूं, मैं तो श्री कृष्ण के राजघराने में आ सकता हूं। ये जब सुदर्शन चक्र फिराएंगे हम, तो हमारी बुद्धि में वो आएगा, हमारा लक्ष्य ऊंचा बनता जाएगा, तो लक्षण भी हमारे अंदर वैसे आएंगे, ऊंचे लक्षण आएंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे बहुत धन मिलेगा, म्हणजे लेवल वरची राहील, पद मोठं राहील तिथं। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती। सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। भगवान उवाच, मुझे याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो, मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। दो बातें मुख्य है, इस पर अटेंशन देना है। मुझे याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा की श्रीमत, मुझे याद करो, सुदर्शन चक्र घुमाते रहो, 5 स्वरूप को याद करो अपने, तो ये श्रीमत है बाबा की। इस पर अगर हम पूरा ध्यान देंगे, उस पर चलेंगे, तो बाबा कह रहा है कि ऊंच पद पाएंगे। हीच पात्रता पाहिजे, वरचं पद पाहिजे आपल्याला, तो बाबा म्हणता ही पात्रता धारण करा। रहमदिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है। तो जैसे ही हम सुदर्शन चक्र घुमाते बाबा को याद करते हैं, तो अगली स्टेप आती है, हम रहमदिल बन जाते हैं। सबको रास्ता बताना है, सबके प्रति रहमदिल, किसी के प्रति गुस्सा, नफरत, द्वेष कुछ नहीं, सबके प्रति रहमदिल और सबका कल्याण करने की भावना। मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है, उन्हें सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। उन्हें सच्ची यात्रा तो यहाँ की अगर समझे हम, तो वो मधुबन, उनको मधुबन लेकर जाना है, और सच्ची यात्रा तो मेन हमारी है परम धाम, उनको बहुत अच्छे से लेकर जाना है, बिना रुकावट के, बिना सजा के। और हमारी यात्रा ये खत्म होने वाली है सतयुग में जाकर। तो ये सच्ची यात्रा का रास्ता अपने मित्र संबंधियों को, अपने परिवार वालों को हमें बताना है, वो हमारा पहला कर्तव्य है। वह है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है, ये आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया में किसी के भी पास नहीं है जो बाबा हमें दे रहा है। वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी, यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते हैं रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। वो तो शास्त्रों का ज्ञान है उनके पास, और ये आध्यात्मिक ज्ञान बाबा हमें देता है, जो परम पिता परमात्मा है, जो सबसे बड़ी रूह है, सबसे ऊंची रूह है, वो हमें ज्ञान देते। क्यों? हम रूहों को म्हणजे आत्माओं को समझाकर घर वापस ले जाने के लिए। हमें समझाता है, सजाता है, हमें दिव्य गुणों से भरता है, हमारी शक्तियां जागृत करता है, हमें फिर से शुद्ध करता है और घर वापस ले जाएगा। हमारा घर है, हमें वहां पर जाना है, थोड़ा आराम करना है और फिर पार्ट बजाने कर्म क्षेत्र पर नीचे आना है। लेकिन जाने की तैयारी और यहां पर रहने की तैयारी बाबा लास्ट में करा के लेता है हमसे।
हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाप राय देते हैं ऐसे ऐसे करो, बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती है, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में है कल वह लास्ट में चले जाते हैं। कितना फर्क हो जाता है। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते। माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो, सबके लिए कहते हैं। बाबा कह रहा है मैं सबके लिए कहता हूँ। मैं ऐसे डिसीजन लेकर नहीं आया हूँ कि इन 108 को उठाना है, इन 16,108 को उठाना है। मैं सबके लिए कहता हूँ, फिर जो जितना करे वो माला में आ जाएगा। 108 की माला में आ जाएगा, 16,108 की माला में आ जाएगा। तर आपलं लक्ष हे असलं पाहिजे की 16,108च्या माळेमध्ये आपल्याला यायचं, नाही 8 नाही 108, 16,108च्या माळेमध्ये तर आपण आत्ता पण येऊ शकतो। कोणी पण येऊ शकतं आपल्यापैकी, सगळे येऊ शकतात। लेकिन हमें उतना निश्चय पक्का करना है, बाबा से उतना प्यार बढ़ाना है और बाबा को स्वयं को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हुए हमारे सब कामकाज करने। वो अगर हम ये कर लेंगे, अगर हमारा लक्ष्य ही ये हो जाएगा कि मुझे माला का दाना बनना है, ब्राह्मणों में भी ऊंची लेवल प्राप्त करना, ब्राह्मण बन गया, बाबा का बन गया, बाबा मिल गया, सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है। इसके आगे का स्टेप जो होता है कि हमें बाबा से पूरा ले लेना है, जो जितना ले सकते हैं, जितना वर्षा खींच सकते हैं उससे उतना लेना है। इकडे तर काय काय करतात एका एका गुंट्यासाठी, एवढं पाहिजे, एवढं माझं पाहिजे, हे माझ्या हक्काचं आहे, काय काय करतात त्याच्यासाठी, जे सगळं एका सेकंदामध्ये अटॅक आला सोडून जायचंय सगळं। पण त्याच्यासाठी मेहनत किती, 50-50 वर्ष लढतात कोर्टामध्ये जाऊन, इथं भांडणामध्ये नाही जमलं तर। और ये तो कितना दे रहा है बाबा, इसके लिए बाबा कह रहे रेस करो, इसके लिए पुरुषार्थ करो। जो तुम्हारे साथ में आएगा, साथ में रहेगा, साथ में चलेगा, इतना पुरुषार्थ हम करते हैं। जो अगर बाबा कह रहा है उतना अगर करते हैं हम, तो हमें गुंठे तो क्या, एकड़ तो क्या, पूरा शहर हमारा हो जाएगा। जो आज शहर का एरिया है, औरंगाबाद जिले का एरिया है, उतना एरिया हमारा खुद का हो जाएगा। और उसके लिए कितना बाबा का कितना सहज पुरुषार्थ है। काहीच मेहनत नाही, कुठले कागदपत्र नाही, कुठं काही जमवाजमी करायची नाही, काही पुरावे नाही, काही साक्षीदार नाही, काहीच नाही। कोणत्या कायद्यात बसतं, कोणत्या कायद्यात नाही बसतं, काहीच नाही बघायचंय। पूरा शहर के शहर हमारा हो सकता है। सिर्फ बाबा कहता है मुझे याद करो और मेरी श्रीमत पर चलो, मेरे कहने पर चलो, मेरे अनुसार चलो, मुझसे प्यार करो। ये इतनी ही तो बातें हैं। और जिसके लिए हमने भक्ति में क्या क्या नहीं किया, सिर्फ उसको पाना था, उसके दर्शन चाहिए थे, वो तो पूरा का पूरा हमारा हो गया अभी। और उसका पूरा का पूरा हमारा हो सकता है अभी, वो हो गया है, उसका जो है वो हमारा हो सकता है। मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूं। बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत है, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूं। सारी कारोबार बच्चों से है। बाबा कह रहा है कि मुझे जो कारोबार करना है मैं बच्चों के आगे आता हूं। जैसे आज भी आएगा, वो ऐसे भी आता है, सबके लिए आता है, और रोज हमारे लिए हर सेकंड भी आ सकता है। तो बच्चों के आगे मेरे लिए आया है, सब पक्का करना है मेरे सामने, और मेरे द्वारा बाबा को कारोबार कराना है। स्वतःला नशा चढ़वायचा है कि मैं कितनी महान आत्मा हूं, कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं। भगवान मेरे द्वारा अपना कारोबार कराना चाहता है। उसका जो कारोबार है, त्याचं जे कार्य आहे, त्याचं जे कर्तव्य आहे, त्याची जी ड्यूटी आहे ड्राम्यामध्ये, तो म्हणतो की मला तुमच्याकडून करून घ्यायचंय। तो कितना नशा हमें चढ़ना चाहिए। एक
गांव का सरपंच बोले या एक आमदार बोले कि मुझे तुम्हारे से ये काम करा लेना है, तो हमें कितना नशा चढ़ेगा कि मीच सापडलो, माझ्याकडून मला किती व्हॅल्यू है। यहां पर सारी सृष्टि का मालिक, सारी दुनिया का मालिक, सर्वशक्तिवान वो कह रहा है कि मेरा कारोबार बच्चों से मुझे कराना है। हमें सिर्फ आगे होना है, बस निमित्त बनना है। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूं। बाबा कह रहा है कि वो तो वैसे तो कहने के लिए तो हम कहते हैं कि सब आत्माएं परमात्मा की संतान है, लेकिन आज स्पेशल क्योंकि आज बाबा मिलन का दिन है और उसी हिसाब से मुरली भी योगा योग से वैसी आती है बराबर। तो बाबा कह रहा है कि मैं, जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूं, बाकीच्यांचं त्यांचं त्यांनी बघायचंय। वो मेरे बनेंगे तो मैं उनका बाप हूं। फिर वह सगा है वह लगा है सो मैं समझ सकता हूं। मग बाबा म्हणताय जो मेरे बनते उनका तो मैं बाप हूं, पण ते शक्य आहे की सावत्र मी बघून घेईल। और सगे बच्चे किनको कहता है बाबा? जो बाबा की पूरी श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे, सावत्र बच्चे कोणाला म्हणतो बाबा? की जे काही बाबाचं ऐकतात, काही आपल्या मनाचं करतात, बाबांच्या बोलण्याला थोडं आपल्या हिशोबाने त्याला टर्न देऊन घेतात। तो बाबा कह रहा मैं देख लूंगा, लेकिन मैं जो मेरे बनते हैं उनका बाप हूं। हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा, है तो एक ही। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, तो भगवान वृक्षपति बनकर, बृहस्पति बनकर सदगुरुवार के दिन अपने स्कूल में बिठाता है। त्या हिशोबाने सदगुरुवारचं एक वेगळं महत्व है अपने ज्ञानामध्ये। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं इस समय जो गुरुवार का दिन होता है उसमें मैं बृहस्पति बनकर बैठता हूं, सदगुरु बनकर बैठता हूं और बच्चों के कल्याण की बातें सुनाता हूं, जो जितना समझे। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा, है तो एक ही। जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है, शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। यूं नाम तो उनका शिव है, परंतु पढ़ाते इसलिए सोमनाथ कह दिया है। तो सोमरस पिलाता है बाबा हमें, ये ज्ञान का रस पिलाता है। जैसे बाबा ने कहा कि मैं अमृत पिलाता हूं, अमृत की वर्षा करता हूं, इसलिए मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। जो आत्मा देह भान में आ गई वो आत्म भान में आ जाती है। भक्तों ने सोमनाथ नाम क्यों रखा है? क्योंकि वो हमें ये ज्ञान का सोमरस पिलाता है, और इसलिए सोमवार का महत्व शिव का ही है। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया, नाम बहुत रख दिए हैं तो उसकी समझानी दी जाती है। शुरू से यह एक ही यज्ञ चलता है, किसी को भी पता नहीं है कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो भी मनुष्य है, जो कुछ भी है, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। इस सारी सृष्टि, पुरानी सृष्टि इस बाबा के रचे हुए यज्ञ में स्वाहा होनी है। और हम देख रहे हैं कि अब ये दुनिया की हालत कैसी होती जा रही है, काय काय होत चाललेलं आहे। आपण असं समजतो की मजबूत सरकार आहे, सगळं कंट्रोल होऊन जाईल, पण आपण बघतोय कोणी काही कोणाला कंट्रोल करू शकत नाही। आपण बघतोय वातावरण कसं झालेलं आहे, कसं ते विनाशाची कशी हत्यारं, कशी विनाशकारी हत्यारं आहे, कसं कसं वापर त्यांचा होतोय। मनुष्यों के मन कैसे हो गए हैं, कितने प्रकार के विकार दुनिया में दिखाई दे रहे हैं अभी, और उनका विकारों का विकराल स्वरूप दिखाई दे रहा है। इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, इतना दिखाई दे रहा है। तो बाबा कह रहे ये अंत आ गया है अभी, और ये इसीलिए मैंने ये यज्ञ रचा है कि तुम्हारे लिए नई दुनिया आ जाए, और इसके लिए इसकी समाप्ति जरूरी है, महापरिवर्तन जरूरी है। तो वो होना है, वो सब कुछ। यह भी बच्चों को देखना है, देखने वाले बड़े महावीर चाहिए, देखने वाले बड़े महावीर, ये सब हमें देखना है।
देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। तो हमें अपने अंदर शक्ति को धारण करना है। पिछले बाबा मिलन में बाबा ने कहा था, सहन शक्ति को धारण करो, निर्भय बन जाओ। आज बाबा याद दिला रहा है की तुम्हें महावीर बनना आहे, तुम्हें सब कुछ देखना आहे। आता हे सगळं आता आपल्याला आता पण आपण काय काय बातम्या ऐकतोय, तो उस समय बिल्कुल स्थिर अचल अडोल हमें रहना है। और इतना ये एक टाइप का भी चल रहा है, हजारों टाइप की बातें हमारे सामने आती रहेगी आगे चलकर। लेकिन उस समय बाबा पहले से तैयार कर रहा है कि तुम महावीर रहो, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ भी होना है अंत में कल्याण है। अंत में तुम्हारे लिए ही सब कुछ अच्छा हो जाने वाला है। इसलिए जो भी कहीं कुछ हो रहा है, हमें सबके लिए रहम की भावना रखनी है, किसी को भी दोष नहीं देना है। सभी को जो भी कुछ हमें समझता है सबको शांति की किरणें देनी है, शक्ति देनी है, आत्माओं को सुख की किरणें देनी है, प्यार की किरणें देनी है। वो ईश्वरीय शक्ति दुनिया के कल्याण के लिए हमें यूज करनी है। बाकी ये ऐसा क्यों करता, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों याच्यामध्ये जास्त जायचं नाहीये। आपण जरी ते विचार बोलण्यासाठी एकमेकांना भेटल्यानंतर थोडंफार बोलतो, पण त्यावेळेला हे बुद्धीमध्ये क्लियर पाहिजे कि मैं उनको सकाश दे रहा हूं। सब कुछ जो हो रहा है अंत समय की परिस्थितियां है और सारा कल्याण समाया हुआ है इसमें। आता आपण सरकारची पण आज परिस्थिती बघतोय की आता ते करतील काहीतरी करतील, पण 8-15 दिवस तर कंट्रोल काही करू शकले नाही। अंतिम काही करू शकतील, काही कंट्रोल मध्ये घेऊ शकतील, ती गोष्ट वेगळी आहे। पण बाबांनी हे सांगितलेलं आहे की शेवटी असं होऊन जाणार आहे की त्यांना गवर्नमेंट को भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि अभी कैसे चलाए, इस देश को कैसे चलाए। तर राज्याचा विषय आहे आता सध्या, देश को कैसे चलाए ये समझ में नहीं आएगा गवर्नमेंट को भी। और गवर्नमेंट ऑफर करेगी ब्रह्मा कुमारीज को की अब आप संभालो। आणि आपण आत्ताची ही जी 8-15 दिवसांची परिस्थिती, त्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की अशी परिस्थिती येऊन जाते की सरकारही काही करू शकत नाही। आता अंतिम काही फायनल डिसिजन काही घ्यावा लागेल ती गोष्ट वेगळी आहे, पण कंट्रोल तर नहीं करू शकले। तो ऐसे बाबा ने तो पहले ही बता दिया है कि देश में सारा कुछ होगा, देश की सरकार भी चाहे हम कितनी भी मजबूत समझ ले, लेकिन अंत समय में ये होने वाला है तो उनको कुछ कंट्रोल नहीं होगा। और फिर बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा कुमारीज को ऑफर किया जाएगा कि आप संभालो, लेकिन हम नहीं लेंगे। हे पण सांगून टाकलेलं आहे बाबांनी की त्यांच्या मनामध्ये येईल की हे सांभाळू शकतील, पण आपल्याला ही इथली राजाई थोडीच पाहिजे। तो फिर उस समय महापरिवर्तन होगा, ट्रांसफर हो जाएगी राजाई। तो ये सब कुछ अच्छे के लिए होना है, कल्याण की बातें हैं। इसलिए किसी के प्रति हमें दोषपूर्ण दृष्टि बिल्कुल नहीं रखनी है, सिर्फ अपने आप को महावीर बनाकर रखना है। कुछ हो जाए भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। पहले तो समझना है, थोड़ा ख्याल करो। सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म हैं, यह कहां तक चलेंगे, कहां तक चलेंगे। बाबा म्हणते ताकदच राहिली नाही त्यांच्यामध्ये, इतके सगळे धर्म जाती पंथ झालेले आणि तेच कारण झालेले वादविवादाचं। तो कहां तक चलेंगे। कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा, रचता तो बाप ही है। सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है, वह विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नॉलेज मिला है, यह स्वदर्शन चक्र फिराना है, बाप और बाप की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है आज का, सच्ची दिल से साहेब को राजी करने वाले राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भव। बाप दादा का टाइटल दिल वाला दिलाराम है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहेब राजी हो जाता है। जिनकी दिल सच्ची है, बाबा कहता है कि मैं उन पर राजी हो जाता हूं। तो सच्ची दिल हमें रखनी है, बाबा के सामने सच्चा रहना है, बाबा की बातों को सच्चा बच्चा अच्छा बच्चा बनकर
मीठा बच्चा बनकर स्वीकारना है, तो बाबा हमारे से खुश रहेगा सदा। और भगवान खुश हो जाए, जिस पर भगवान खुश हो जाए, तो उसका कितना ऊंचा ऊंचा कल्याण है, कितनी श्रेष्ठ स्थिति है वो। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। जो दिल से बाबा को याद करते हैं, प्यार का रिश्ता है, सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। बिल्कुल क्लियर हूं दिल से, मैं आत्मा बिंदी हूं। बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा, ये भी कर सकते हैं। स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है, ये तो करना ही है, लेकिन उस प्यार को बढ़ाना है, उस रिश्ते को अगर बढ़ाना है, आत्मा का परमात्मा से रिश्ता गहरा हो जाए, तो उसके लिए बाबा कह रहा है कि सच्चे दिल से मुझे याद करो, तो तुम्हें ये प्रैक्टिस भी सहज हो जाएगी। मैं आत्मा बिंदु रूप हूं। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। जो सच्चे दिल वाले दिल से बाबा को याद करते हैं, विशेष दुआएं बाबा से मिलती है, और सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। उनका दिमाग कार्य कैसे करना है, आत्मा ही करती है, लेकिन दिमाग के द्वारा करती है। ब्रेन, विज्ञानाला हे माहितीच नाही की ब्रेन तर आहे, त्यांना ते समजतात की ब्रेन मधून सगळं संचालन होतं शरीराचं, मेंदूमधून, पण ते मेंदूला चालवणारी आत्मा है। तो जब आत्मा बाबा को याद करेगी, तब बाबा म्हणता है दिमाग सही कार्य करेगा, क्योंकि दिमाग को ही शरीर से करा कर लेना है कार्य। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ होता है। सगळं काही आपल्याकडून चांगलं होईल, योग्य होईल, जे योग्य तेच होईल। वह राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त बन जाते। राजयुक्त वो कैसे बन जाएंगे? राज उन्हें बुद्धि में रहेगा। बाबा ने जो राज समजाय, रहस्य जे सांगितलेले आहे, जे सिक्रेट सांगितलेले ते बुद्धीमध्ये राहील, ज्ञान बुद्धीमध्ये राहील, योग्य तेच करतील, आणि बाबांशी कनेक्शन बिल्कुल सहज रहेल। तो सच्चा दिल और बाबा को सच्चे दिल से याद करना है। स्लोगन है, बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। बाबा के प्यार में लीन रहना है तो दुख नहीं आएगा, क्योंकि बाबा का प्यार अंदर समाया, दुख को जगह ही नहीं रहेगी। दुख आएगा बाहर से, लेकिन वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा हमारे अंदर। परिस्थिति दुख की आएगी, लेकिन हमें दुख अनुभव नहीं होगा, क्योंकि बाबा का प्यार है अंदर, जगह ही नहीं है दुख को। और बाबा का प्यार है, ईश्वरीय शक्ति अंदर है, तो धोखे से भी बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे